Hello everyone, so welcome to my video. Here we are going to read our class 9th history chapter number first, that is the French Revolution. Okay, जो फ्रेंच का रेवोल्यूशन था, यानी कि जब हमारे इंडिया में भी रेवोल्यूशंस हो रहे थे तब फ्रेंच में जो फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो अभी तक हम देखते आए कि हमने लाइक क्लास 6th में 7th में 8th में हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, पर फ्रॉम 9th we are going to read our other countries, means our neighboring countries history. Okay, so let's start the chapter. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो सिचुएशन थी फ्रेंच की रेवोल्यूशन के बाद कह सकते हैं हम, या जो हरकतें हो रही थी, मतलब जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वहाँ पर, उन सब का क्या इम्पैक्ट था पीपल के ऊपर. सो वो सब बताया गया. अब ये फर्स्ट डेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई 1789. इसी डेट से फ्रेंच का जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था. ठीक है, पेरिस आप जानते हो सब लोग, पेरिस क्या है, एक प्लेस है जिसकी कैपिटल कौन है, फ्रेंच है, फ्रांस है. ठीक है, सो पेरिस के अंदर क्या हो रहा था, 14 जुलाई को 1789 को क्या हुआ था, उस टाइम पे किंग जो था, यानी कि वहाँ के जो किंग थे मैं बताऊँ आपको, तो किंग थे वहाँ के लुइस 16. ठीक है, वहाँ पे किंग्स को बाय नेम ना बुलाकर कैसे बुलाया जाता था, मतलब लुइस के नाम से, LOUIS. ठीक है, लुइस 16. ओके, रिमेंबर. ओके, सो तो किंग जो था उसने क्या किया था, ऑर्डर दिया था किसको, अपने ट्रूप्स को, तो सिटीज़ में जाकर तुम मूव करो. ट्रूप्स कौन होते हैं, आर्मी. आर्मी के जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम ट्रूप्स कहते हैं. ठीक है, क्यों ऑर्डर दिया था वो सब देखो. र्यूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. अब र्यूमर्स क्या होता है, अफवाहें. ठीक है, अफवाहें कुछ इस तरीके से फैल रही थी कि जो किंग है ना वो अपनी आर्मी को क्या ऑर्डर देने वाला है कि वो अपॉन फायर, यानी कि फायरिंग करने अपॉन द सिटीजन्स. ठीक है, ये कुछ अफवाहें थी. ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा था कि नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं था, बिकॉज किंग ने जो है सिर्फ अपने ट्रूप्स भेजे थे सिटी के अंदर. क्यों भेजे थे उसके पीछे का रीज़न अब हम पढ़ लेते हैं. सम 7,000 मैन एंड women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. ठीक है, कुछ 7,000 मैन एंड वुमेन इकट्ठे हुए और उन्होंने टाउन हॉल के सामने एक पीपल्स मिलिटिया, यानी कि जन सेवा का एक समूह बनाने की उन्होंने कोशिश की. ठीक है, अब वो क्यों हुआ, ये सब क्यों हो रहा था, बिकॉज दे ब्रॉक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. वो सब क्या थे, नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे टू कंट्रोल द सिचुएशंस. अब ऐसा क्यों हो रहा था मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, हमें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये गाइस. सो इसके अंदर हमें बताया गया है कि कैसे सब क्या हो रहा था फ्रांस के अंदर, कि मतलब क्यों हुआ ये रेवोल्यूशन. उसके बाद की स्टोरी बताई गई कि भाई लोगों का क्या रिएक्शन था उसके ऊपर, कि वो सब क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब इसके अंदर बताया गया है. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च्ड टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. ठीक है, कुछ लोग जो थे, ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, यानी कि जो ग्रुप्स बने थे ना, अभी हमने देखा कि 7,000 मैन एंड वुमेन इकट्ठे हुए थे, तो उन्हीं के जो कुछ 100-200 लोगों के जो ग्रुप्स थे वो एक साथ कहाँ जाने लगे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. क्यों जाने लगे, एंड स्टॉर्म द फोर्टेस्ट प्रिजन. वो सब जो विद्रोह कर रहे थे ना वो विद्रोही थे. ठीक है, जो लोग जा रहे थे, अब उन्होंने क्या किया और कहाँ गए, वो फोर्टेस्ट प्रिजन. फोर्टेस प्रिजन यानी कि जो किले का जो जेल था ना, यानी कि जहाँ पे राजा ने लोगों को बंदी बना रखा था, जो जेल था ना, वो लोग वहाँ गए. अब जेल में क्यों गए भला, अच्छा पहले तो ये देखो, जेल का नाम क्या था, बेस्टील. क्या नाम था, बेस्टील. ये रिमेंबर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे भी आएगा. बेस्टील इस जेल का नाम था. ठीक है, अब ये लोग जेल की तरफ क्यों गए थे, जेल की तरफ ये लोग इसलिए गए थे बिकॉज राजा जो अपने हथियार थे ना, जितने भी आर्म्स वगैरह थे, वो सब वहाँ पे ही इकट्ठे किया करते थे. ठीक है, मतलब वहाँ पे एक हम कह सकते हैं इकट्ठे होते थे, गोला बारूद जमा किए हुए ना. देखो आगे लाइन में, वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन. वहाँ पे उन्होंने आशा की थी तो उन्हें क्या मिलेगा, उन्होंने क्या सोचा था, क्या होप के लिए गए थे वो, कि हमें वहाँ पर जमा करके, मतलब इकट्ठे करके रखे हुए होंगे गोला बारूद, वेपन्स. ठीक है, ये सब चीज़ें.
In the armed fight that followed, the commander of Bastille was killed and the prisoners released, though they were only 7 of them. ठीक है, अब इसमें क्या किया उन लोगों ने, वहाँ पर जाकर जो वहाँ का जो वो था ना कमांडर, उसको तो मार दिया सब लोगों ने मिलके, और जो प्रिजनर्स थे, जो जेली में बंद थे, जो कैदी थे ना, उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया. ओनली 7 ऑफ देम बाहर आए वहाँ से. ठीक है. येट द बेस्टील वॉज हेटेड बाय ऑल. इसके बाद से बेस्टील सबके द्वारा, मतलब सबके थ्रू ही नापसंद किया गया. क्यों? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. वो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो जो पावर है ना किंग की, वो उस पर ही, मतलब जो अत्याचारी किंग है ना, डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, यानी कि अत्याचारी जो पावर है उसकी किंग की, वो उसके थ्रू अपनी पावर को दिखाता है. ठीक है. द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. फिर जो, अब एक बात बताओ, वो लोग वहाँ बेस्टिल में गए, वहाँ पे उन्होंने सब तोड़ फोड़ कर दी, उनको मार दिया कमांडर को, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो टूटा ही होगा ना. तो जो वहाँ की दीवारों के जो फ्रेगमेंट्स थे ना, यानी कि टुकड़े जो थे, उन्हें लोगों ने जाकर मार्केट में बेचना शुरू किया. किन लोगों को बेचा? जो लोग उसे कैसे रखना चाहते थे, एक सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, यानी कि सोवेनियर का मतलब स्मृति चिन्ह. क्या होता है? स्मृति चिन्ह. ठीक है. यानी कि यादगार के लिए कोई चीज़ रख देना, हम कहते हैं ना कि ये उसकी याद में रखी गई है. उसी तरीके से लोगों ने क्या किया, इसे डिस्ट्रक्शन के तौर पर, मतलब बेस्टिल के डिस्ट्रक्शन के तौर पर इसे एज ए सोवेनियर रखना चाहा. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं. देखो, the days that follows saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of the bread. अब वहाँ पे क्या हो रहा था? देखो, जो दिन थे ना, वो पेरिस में बहुत ही बुरे चल रहे थे, पेरिस की कंट्री साइड. ठीक है. अब वो क्यों हो रहा था कि बहुत सारे पीपल क्या है, प्रोटेस्ट कर रहे थे. किस चीज़ के लिए? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. पता है, ये एक समरी टाइप है चैप्टर की, इसे आप ऐसे कह सकते हो, बिकॉज ये सब आगे की स्टोरी है. अब हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि वो लोग क्यों उसके लिए कहते हैं ना अपन, कि क्यों विद्रोह हो रहा था. तो वो मेन रीज़न जो था वहाँ का रिवॉल्ट होने का, तो वो ये था कि वो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए रिवॉल्ट कर रहे थे. और जो सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, वो था टैक्सेस का, कि जो गरीब लोग थे ना, उन्हें ही टैक्स देना पड़ता था, अमीर लोगों को टैक्स देना नहीं पड़ता था. तो ये 2 मेन रीजन्स थे फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है. अब देखो, मच लेटर, अब क्या होता है उसके बाद कि when the historians looked back upon this time. अब जब historians, यानी कि अभी आगे की बात बताई जा रही है कि जो पुराने साहित्यकार थे, उन लोगों ने जब इस टाइम की और देखा, तो उन्होंने यही 2 रीजन्स मेन बताए. क्या? they saw it was the beginning of the chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? इसका क्या मतलब है? जो साहित्यकार थे, उन्होंने पता है क्या सोचा था? उन्होंने ये सोचा था कि ना, मतलब उनके ओपिनियन के तौर पर अगर हम देखें, तो उन्होंने क्या इस बात को बताया था कि ये ही 2 रीजंस थे. यही जो एक चेन जो स्टार्ट हो गई थी ना, कि भाई किंग को वो कहाँ तक पहुँचा दिया था. मतलब जो किंग था ना फ्रांस का, यानी कि लुई 16 जो थे, उन्हें डेथ, मतलब फांसी की सज़ा दे दी गई थी. उनकी भी डेथ हो गई थी, साथ में उनकी रानी की भी. ठीक है. तो वही ये जो छोटे छोटे रीजंस है, लाइक हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, टैक्सेस इंक्रीज करना, ये डिस्क्रिमिनेशन होना, लाइक क्लर्जी और नोबिलिटी, हम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में, इनमें डिस्क्रिमिनेशन होना, छोटी कास्ट को नीचा मानना, हर चीज़ में बड़ी जो कास्ट थी उन्हें बढ़ावा देना, यही एक चेन बनती जा रही थी, जिसने किसको अंजाम दिया? राजा की फांसी. ठीक है. और लोगों ने इससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी थी ये सब होने के बाद. ठीक है. एंड हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? दिस इज द क्वेश्चन विच इज़ द मेन टॉपिक फाउंड फ्रॉम द टॉप चैप्टर. ओके. यही एक क्वेश्चन है जो हमें बताएगा कि ये सब क्या हो रहा था. हाउ एंड वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों और क्या रीजन थे, कैसे हुआ. ठीक है. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, तो इस वजह से हम इस वीडियो को इतना लेंथी ना करते हुए इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम जो टॉपिक नंबर 1, दैट इज़ द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century, उसे कवर अप करेंगे. ठीक है. So if you like the video, please subscribe the channel, like the video, share the video, and if you have any doubt, you can comment me into a comment section. Okay, bye bye.